नमस्कार। जिस तरह से जो पंचायती राज के चुनाव है, चुनाव का आगाज हो चुका है, चाहे जिला परिषद का कैंडिडेट हो, चाहे पंचायत समिति का कैंडिडेट हो, या फिर ब्लॉक समिति का कैंडिडेट हो, या फिर सरपंच पद का उम्मीदवार हो, हर कोई अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, और जो गद्दी है वो चाहे किसी भी पद की हो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से अपना अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं। काफी प्रत्याशी है वो मैदान में है। तो आज हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से ब्लॉक समिति के एक ऐसे प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्होंने पूर्व में गांव पाथेड़ा में जो सरपंच पद पर आसीन रहे हैं, और सरपंच पद पर आसीन रहते हुए गांव में बहुमुखी जो विकास कार्य है वो करवाए हैं, गांव का चौतरफा विकास है वो करवाया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, और चुनावी चर्चा के दौरान जो इनसे सवाल जवाब रहेंगे वो भी हम करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ अहम मुद्दे भी होंगे जिन पर हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए, हमारे खास मेहमान के रूप हमारे साथ मौजूद हैं वीर प्रकाश जी, जो वार्ड नंबर 10 से ब्लॉक समिति है पाथेड़ा से उम्मीदवार है। उनसे बातचीत करते हैं और उनके जो चुनावी और राजनीतिक जो विचार है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीर प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जिस तरह से लगातार आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ब्लॉक समिति के आप दावेदार हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह से लोगों का क्या रुझान निकलकर सामने आ रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सबका जी, और सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी जाति के। कोई भी व्यक्ति मेरे से नाराज नहीं है। गांव का मैं 2000 से 2005 सरपंच रहा हूं। उस समय का लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा हुआ है जी। लोग बड़े संतुष्ट हैं और बहुत चाव के साथ मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं। वीर प्रकाश जी, अगर बातचीत कर ले तो आपके कार्यकाल के दौरान कितना कुछ गांव का जो काम है वो हुआ था, विकास कार्य की बात करें तो? मेरे कार्यकाल के दौरान गांव की गलियां पक्की करवाई मैंने, गांव में पशु हॉस्पिटल बनवाया और पटवार घर मैंने बनवाया, पंचायत घर का काम करवाया, स्कूल में एक बड़ा हॉल बनवाया और अनेकों विकास कार्य मैंने करवाए थे उस समय में। अच्छा जी, अभी बातचीत करते हैं। आप पूर्व में सरपंच रहे हैं, आप ब्लॉक समिति के पद के आप उम्मीदवार हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप आज लगभग ये मान लीजिए कि 17 साल के बाद फिर से चुनावी मैदान में हैं? कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे गांव में ब्लॉक समिति के मेंबर बढ़ते रहे हैं, सभी गांव में बढ़ते रहते हैं। उन्होंने जो उनसे बन पाया वो सब उन्होंने कोशिश की और काम करवाया उन्होंने। मैं किसी आदमी के व्यक्तिगत रूप से कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। उन्होंने अपना सब काम करवाने की कोशिश की है। फिर भी गाँव में बहुत से कार्य ऐसे जो नहीं बन पाए, जिनमें से मुख्य रूप से ये मान लिया जाए कि गाँव में पानी की निकासी का जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। वो हमारे गाँव की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव की अगर ये समस्या दूर हो जाती है तो ये मानो गांव का 50% काम पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस कार्य को करवाने की कोशिश करूंगा जी। दूसरा, मेरे गांव में डिस्पेंसरी की बड़ी समस्या है। डिस्पेंसरी नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत आती है। छोटी मोटी दवाइयाँ लेने के लिए लोगों को इधर उधर भागना पड़ता है। सरकार की सुविधाएं होते हुए हम सुविधा का इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो मेरा ये दूसरा काम ये रहेगा कि मैं डिस्पेंसरी बनवाऊँ। तीसरा मेरा काम ये रहेगा कि गाँव में खेल स्टेडियम नहीं है। मेरे गांव के बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं जो देश में भी नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें से सचिन तंवर का नाम मैं विशेष रूप से ले सकता हूं। इनके साथ इनकी प्रेरणा से और बच्चे भी काम कर रहे हैं और उनको बेचारों को, सभी बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से बच्चे हमारे कुछ रह जाते हैं। तो तीसरा मैं स्टेडियम का मेनली काम, ये 3 मानो आप मुख्य। बाकी गांव में जो और काम होते हैं जैसे गलियों के, नालियों के, ये काम तो सरपंच भी करवाता है और उनके साथ और जो कार्य होंगे पंचायत जो बढ़ेगी उसके साथ मिलके और मैं ये सारे काम करवाने की कोशिश करूंगा। विशेष रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे, आज के समय में चर्चा का विषय भी बना हुआ है, लगातार जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन सरकार के द्वारा काटी जा रही है। अगर आप ब्लॉक समिति के पद पर आसीन होते हैं तो किस तरह से जो बुजुर्ग है उनकी समस्याओं का निराकरण करने का या फिर उनकी आवाज उठाने का कार्य आप प्रशासन के समक्ष करेंगे? वो तो देखना पड़ेगा सरकार ने किस नियमों के तहत उनकी पेंशन काटी है जी, और वो देखना पड़ेगा कि किन कारणों से उनकी पेंशन कट गई। उनमें अगर छोटे मोटी समस्या के कारण काटी है तो उस पेंशन को बनवाने का काम करेंगे। आज के समय में अगर बातचीत कर रहे तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं है।
हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो अगर डेलीगेट के पद पर आप आसीन होते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो किस तरह से जो बेटियां हैं उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा आपकी तरफ से? बेटियों को विशेष रूप से तो ये मान लो आप कि उनकी पढ़ाई पे जोर दिलाऊंगा जी और सभी बेटियों को प्रोत्साहित करूंगा मैं जी और हमारे गांव की बेटियां भी बहुत प्रतिभाशाली हैं जी उनको विशेष रूप से मैं प्रोत्साहित करूंगा। तो जरूरत पड़ेगी उनको किसी प्रकार की, किसी गरीब लड़की होगी, किसी माँ बाप की कोई व्यवस्था नहीं होती है उसको पढ़ाने की, तो उसको पढ़ाने में अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं देने का काम करूंगा। तो बीइंग ए कैंडिडेट, आप जो आपके वोटर्स है गांव पाथेड़ा के, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर आने वाले समय में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह से आपके हाथ मजबूत करें, किस तरह से आपको सपोर्ट करें, अपना सहयोग दे? मतदाताओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मतदाताओं के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा हुआ है जी। मेरे कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई कमी अगर रही है तो वो मुझे बताएं और नहीं रही है तो भी आप मुझे वोट दें ताकि मैं आप लोगों का आगे भी विकास कार्यों में भाग ले सकूं और आप लोगों का और विकास कार्य करवा सकूं। तो मतलब ये मान लिया जाए अगर आप डेलीगेट के पद पर आसीन होते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो गांव पाथेड़ा का बहुमुखी और चहुमुखी विकास आप करवाने की कोशिश करेंगे और पुरजोर तरीके से आप प्रयास भी करेंगे? बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल करूंगा। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे वीर प्रकाश जी, जो गांव पाथेड़ा से डेलीगेट का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अपने द्वारा किए गए वादों पर ये खरे उतरेंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण करवाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे और गांव में निष्पक्ष रूप से बहुमुखी और चहुमुखी विकास ये करवाएंगे, तो इन्हें वोट अवश्य दें, इनके बारे में विचार अवश्य करें। और इसी के साथ साथ जो मतदाता है उनसे अपील करना चाहेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट करें, इनके हाथ मजबूत करो, अपने गांव का चहुमुखी और बहुमुखी विकास करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।